दोस्तों, चुनाव के रिजल्ट तो सामने आ चुके हैं, लेकिन उसे लेकर राजनीति जो है वह अभी खत्म नहीं हुई है। खत्म इसलिए नहीं हुई है क्योंकि हर कोई खुश है, विपक्ष भी खुश है और पक्ष भी खुश है, और जिनका इससे कोई मतलब नहीं है वो भी लोग खुश है क्योंकि रिजल्ट ही ऐसा है 50-50 वाला। देखिए, विपक्ष तो खुशियां मना रहा है फेल होने के बाद भी कि हमने तो यूपी में ये चमत्कार कर दिया, योगी जी को पीछे छोड़ दिया, मोदी जी के 400 पार के पूरे होने के सपने को तोड़ दिया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सरकार गिर जाएगी। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार ये अपनी मर्जी से सरकार चलाएंगे, लेकिन मोदी जी के पास कुछ खास है नहीं। अब वो खुलकर फैसले नहीं ले पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बताता हूं कि फैसले कैसे लेंगे मोदी जी। मोदी जी उसी तरह से फैसले लेने वाले हैं जिस तरह से वो लेते आए हैं, यानी कि दमदार फैसले, बिना डरे, बिना संकोच के, बिना किसी को खुश किए। अब देखिए, 293 का पूरा बहुमत है एनडीए के पास, जिसमें से 240 बीजेपी के पास है। अगर 272 बीजेपी अकेले के दम पर पहुंच जाती है तो बीजेपी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर वो अपने मर्जी से ही सब कुछ निर्णय लेगी और जो भी करना है वो करते रहेगी। अब देखिए, जितने भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो जीते हुए हैं अपने दम पर, किसी पार्टी के नहीं है, सुनने में ये आ रहा है कि वो सभी के सभी बीजेपी के साथ मिलने जा रहे हैं। फिर उसके बाद ये भी सुनने को आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के कुछ 16-17 सांसद जो अपनी अलग से पार्टी बना रहे हैं वो भी बीजेपी के साथ मिलना चाहते हैं। फिर उद्धव ठाकरे जो गुट है वो भी मिलना चाह रहा है। और जैसा कि पुराना इतिहास रहा है कि अमित शाह जो अपना कारनामा दिखाते हैं, जो उन्हें चाणक्य कहा जाता है, हालांकि चाणक्य इस बार पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि फेल हो गए हैं, चाहे 400 का मामला हो या फिर यूपी का मामला हो। लेकिन जो खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही, मैं उसी की बात कर रहा हूं। बातों में यह है कि कांग्रेस के कम से कम 25 से 30 सांसद जो हैं वो अमित शाह के कांटेक्ट में हैं। कांटेक्ट में है मतलब समझ जाइए कि वो कांग्रेस से कभी छिटक कर बीजेपी में आ सकते हैं, यानी बीजेपी के पास 280-285 आ जाएंगे और बीजेपी एक दमदार पार्टी बनकर उभरेगी। और ये आंकड़ा जो कहा जा रहा है वो 325 के पार पहुंच जाएगा। अब जब 325 के पार पहुंच जाएगा तो 5 साल तो बिना किसी संकट और दुविधा की ये सरकार चलते रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश जो हैं और राहुल गांधी ये अभी भी अपने ख्याली पुलाव में उलझे हुए हैं कि हमने मोदी जी को 400 पार का जो नारा इन्होंने दिया था वहां तक पहुंचने नहीं दिया, यूपी में हमने सबसे ज्यादा सीटें जीती है, हम दमदार बनकर निकले हैं। ये सारी चीजें देखो धरी की धरी रह जाएगी। आपको बैठना विपक्ष में ही है और विपक्ष में बैठकर कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि एक मजबूत विपक्ष का होना भी अच्छे लोकतंत्र की निशानी होती है, लेकिन वो निशानी कितना काम करेगी ये किसी को पता नहीं है। वैसे इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है? क्या मोदी जी जो है ये पूरी तरह से पहुंच जाएंगे 272 के पार? बीजेपी 272 के पार पहुंच गई तो बाकी के जो घटक दल हैं बीजेपी के, जो एनडीए में शामिल हैं, तो फिर उनका कोई प्रेशर नहीं रहेगा, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो। इस पूरे विषय पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइए।